हेलो एवरीवन। बीएड के एग्जामिनेशन जो है अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के आने वाले हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ऑलरेडी चल भी रहे हैं। लेकिन देखो, बीएड का एग्जाम लिखते समय जो है ना, कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप लोगों के 10 से 15 नंबर जो है बढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं लिख कर आए हो तो भी 10-15 नंबर बढ़ जाए, लेकिन ये जरूर है कि 10-15 नंबर आप लोग के कटेंगे नहीं, जो कि नॉर्मली एज अ बीएड टीचर हम लोग जानते हैं कि हम लोग उसको कट कर लेते हैं, डिडक्ट कर देते हैं मार्क्स। तो ये चीजें अगर आप करते हो तो आपको जो 10-15 नंबर है आपको उसमें बेनिफिट होगा आप लोगों के जो है मार्क्स में। ये आप करके देखोगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ ये कितना यूजफुल है। तो चलिए आज हम बीएड की कॉपी जो है एग्जामिनेशन रूम में कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे कि हमारा जो है मार्क्स अच्छे से अच्छा आए, और जितना हम एक्सपेक्ट करें। अगर हम 75 मार्क्स के क्वेश्चन करके आए हैं तो एटलीस्ट हमें 75 या 70 मार्क्स तो आ ही जाए, ये हम उम्मीद रखते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। अगर आप बीएड के किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारे बैच से, हमारे ऐप से जुड़ सकते हो। हमारा जो ऐप है कैटलिस्ट सोनी ऐप, यहाँ पर आपको लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के आपको नोट्स, क्लासेस और आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे आगरा यूनिवर्सिटी का भी चल रहा है अभी, जो है आप लोग के आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू एंड गुरुग्राम, ये सारे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ये सब मिल जाएगा। बिहार का जो है आप लोगों को मिल जाएगा। अवध यूनिवर्सिटी है, इन सभी के क्लासेस और नोट्स, गेस क्वेश्चन, आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी हमारे क्लासेस में दिए हुए रहते हैं। तो एक ही जगह पे पूरा पैकेज मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं। जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और मैसेज आप जो है ले सकते हो। जो नोट्स आप ले रहे हैं उसके साथ आप लोग को क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। नोट्स में आप लोग को गेस क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें करना है तो आपको बस हमारा ये ऐप कैटलिस्ट सोनी ऐप, वो हमारा लोगो है, वो आप देख लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। चलो भाई, कैसे एग्जामिनेशन में हम कॉपी लिखे कि हमारा 10 to 15 मार्क्स हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आ जाए, हमारे मार्क्स जो है उसमें बढ़ जाए, और डिडक्ट जो है, जो काटा जाता है टीचर की तरफ से मार्क्स, वो ना काटा जाए। मैं सिर्फ 3 चीजें बताऊंगी, सिर्फ 3। ये 3 चीजें कर लोगे ना तो आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स कटते हैं वो नहीं कटेंगे, और आपको जो है एक तरह से बोनस पॉइंट मिल जाएगा। सबसे पहले तो जो भी एग्जामिनेशन आप आंसर लिखोगे एग्जाम में, उसमें फ्लो चार्ट जरूर बनाओगे। ये फ्लो चार्ट आप लोग को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है ना कि टीचर्स आप लोगों की छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि चलो बच्चे को पैटर्न तो पता है। तो इस फ्लो चार्ट में आप या तो सर्कल का फ्लो चार्ट बना सकते हो, टेबल फ्लो चार्ट बना सकते हो, विदाउट सर्कल फ्लो चार्ट बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे फ्लो चार्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर दिया गया है कि हम फ्लो चार्ट बीएड में कैसे बनाएं। कोई इसमें रॉकेट साइंस की बात नहीं है, बस कुछ टिप्स हैं, वो फॉलो कर लेंगे आप हर एक क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बना सकते हैं। वो वीडियो आप चाहें तो हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो पहला होगा फ्लो चार्ट, जो आपकी छोटी छोटी गलतियों को जो है इग्नोर करवाएगा टीचर के थ्रू, और आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो ये फ्लो चार्ट को ध्यान में रखेंगे। सेकेंड आप लोगों का होगा निष्कर्ष। जब भी आप आंसर लिखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी आंसर लिखेंगे तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रो लिखते हैं, जिसको कि हम प्रस्तावना बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद परिभाषा लिखते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका डेफिनेशन लिखना, और डेफिनेशन में फिलोसोफर का डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है आपका बॉडी, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड, और इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, जो निष्कर्ष है। ये अगर निष्कर्ष आप लास्ट में नहीं लिखते हैं तो आप लोग का 2 मार्क्स टीचर्स इजीली डिडक्ट कर लेता है। 2 मार्क्स, चाहे कितने ही मार्क्स का आपका आंसर हो, लॉन्ग क्वेश्चन में तो डेफिनेटली कर लेता है 2 नंबर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आप टच करोगे उसमें निष्कर्ष लिखोगे। तो निष्कर्ष में लिखना क्या होता है, जो आपने ऊपर टॉपिक्स लिखे हैं ना, जो भी आंसर लिखा है, तो उसी के बारे में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है कि आप क्या सोच रहे हो। जैसे कि लिख दोगे, उपयुक्त कथनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, या मेरे अनुसार
जो भी मैंने ऊपर में स्टेटमेंट्स और वाक्यों को देखा है, परिभाषाओं को देखा है, उसके अनुसार मैं कह सकती हूँ या कह सकता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये है, और मुझे जो हम सभी को जो है इससे ये सीखना चाहिए। बस सिंपल अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंत में मैं इस परियोजना यानी जो 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 टॉपिक रहेगा करते हुए अपना अनुभव करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि मैंने दिए गए विषय के बारे में कई सारी चीजें सीखी, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देना है। तो निष्कर्ष आपके बहुत सारे चीजों का खेल बिगाड़ देता है। अब आप देखो कभी कभी होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन लिख कर आते हो और बोलते हो कि मेरा तो एकदम 80 नंबर आना चाहिए था, क्यों 50 आ गया, क्यों 60 आ गया, ऐसा होता है। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं करने की वजह से 2-2 नंबर, 1-2 नंबर या फिर और बाकी मिस्टेक करोगे तो सोच लो कि आपके कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉपी में मार्जिन छोड़ना, ये एक बेसिक चीजें होती है। ये टीचर नोटिस करता है कि ये बेसिक चीजें जो है बीएड के और डीएलएड के स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कल को आपको जाके टीचर बनना है। अगर आप खुद ही मार्जिन, इधर साइड में मार्जिन, इसको मार्जिन बोलते हैं, किसी भी कॉपी में साइड में इसको जो छोड़ना होता है इसको मार्जिन बोलते हैं। तो अगर आप खुद नहीं छोड़ रहे हो तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाओगे? तीन चीजों पर ना कभी कभी टीचर्स बहुत अच्छा खासा मार्क्स काट लेते हैं और फीडबैक भी लिख देते हैं कि इनको कॉपी लिखने का पैटर्न पता नहीं है। तो भाई इस पर केयरफुल रहना। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या दोनों साइड मार्जिन छोड़ेंगे? देखो एक्चुअल रूल तो है कि दोनों साइड मार्जिन को छोड़ना, लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, थोड़ा चालाकी ज्यादा दिखाते हो। तो जो कॉपी चेकर होता है उसको गुस्सा आ जाता है कि इधर भी एक स्केल का छोड़ दिए, इधर भी एक स्केल का छोड़ दिए, बीच में लिखने को आंसर आपको स्पेस है वो काफी कम बचा, तो आप ज्यादा पेज कवर कर दोगे। तो ये चालाकी मत दिखाना। जो छोड़ने का रूल है कि इधर में एक स्केल छोड़ना है और इधर में हाफ स्केल, और नहीं तो इधर वाला मत ही छोड़ो। इधर वाला नहीं भी छोड़ोगे तो चल जाएगा, उधर कंपलसरी है छोड़ना, ये बात का ध्यान रखना। और नहीं तो इधर छोड़ना है तो देखो कितनी पतला सा यहाँ पे दिया गया ना, इतना ही छोड़ना होता है, मतलब जस्ट कि उसमें नंबर लिखा जा सके, ये इसलिए किया जाता है। आपका कॉपी मैं चेक कर रही हूँ, उसमें मैं मार्क्स लिख रही हूँ, इसलिए होता है। तो बस इतना ही छोड़ना होता है। तो ये तीन चीजें अगर आप नहीं करते हैं तो आपको सारा आंसर आता है, आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, फिर भी आपके 10-15 नंबर इजिली कट हो जाते हैं और आप फिर अफसोस करते हो कि मेरा इतना क्यों आ गया। तो इन सभी चीजों को फॉलो करोगे तो वो जो 10-15 नंबर फालतू में आपके बर्बाद होते हैं वो नहीं होंगे, और वो भी आप ही के रिजल्ट में जो है ऐड हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। अगर कोई और क्वेश्चन या डाउट है आप लोग को एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो मेरे से आप 4 बजे मिल सकते हो लाइव क्लास में। हमारे इसी चैनल पर मंडे टू सैटरडे 4 बजे लाइव क्लास चलता है, जो कि सिर्फ बीएड के बारे में बात करता है। बीएड के क्लासेस करवाए जाते हैं और जो आपके कंफ्यूजन होते हैं उसको दूर किया जाता है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।